दोस्तों, इस समय देश में चुनावी त्योहार चल रहा है। लोकसभा 2024 का चुनाव इस समय पूरे शबाब पर है। चारों तरफ इस समय चुनाव की ही चर्चाएं हो रही हैं। जगह जगह नेता पाला बदलने के लिए उत्सुक हैं। लोग टिकट के लिए चारों तरफ मारामारी हो रही है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जनपद की एक लोकसभा सीट है कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ दल भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं तय किया है। कौशाम्बी जनपद की 3 विधानसभा और प्रतापगढ़ जनपद की 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर कौशाम्बी लोकसभा सीट का निर्माण हुआ है। लोकसभा सीट कौशाम्बी के अंतर्गत आने वाली प्रतापगढ़ जनपद की 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं, इसलिए राजा भैया की भी दावेदारी इस लोकसभा सीट पर बहुत ही मजबूत मानी जाती है। राजा भैया की नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां किसी के छुपी नहीं है। आए दिन विधानसभा हो या बाहर हो, योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उनके बयान जग जाहिर है। इसलिए ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि भाजपा के साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठबंधन बन सकता है। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की बात माने और सूत्रों की भी बात माने तो भाजपा कौशाम्बी लोकसभा सीट पर किसी भी प्रकार के गठबंधन करने के मूड में नहीं। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों की बात माने अगर तो यहाँ पर मौजूदा सांसद विनोद सोनकर का पलड़ा भारी है। विनोद सोनकर पिछले 2 बार 2 टर्म के लगातार के इस सीट के सांसद हैं, लेकिन सांसद रहते हुए कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कुछ नेताओं की नाराजगी के कारण उनके टिकट कटने की चर्चाएं जोरों पर है। पार्टी के अंदर खाने की बातों पर विश्वास करें और कुछ सूत्रों पर विश्वास करें तो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अच्छा खासा दखल देखने को मिल रहा है। इसी सीट से केशव प्रसाद मौर्य खेमे के नेता कहे जाने वाले मंझनपुर के पूर्व विधायक लाल बहादुर टिकट के प्रबल दावेदारों में गिने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर से मौजूदा एमएलसी निर्मला पासवान भी केशव प्रसाद खेमे की नेता मानी जाती हैं और केशव प्रसाद मौर्य के बहुत करीबी मानी जाती है। वो भी टिकट की लाइन में एक मजबूत दावेदार के रूप में उनका भी नाम चर्चाओं पर चल रहा है। दोस्तों, टिकट कौन पाएगा, किसका परचम लहराएगा, ये तो आने वाला 1-2 दिन 3 दिन का वक्त बताएगा। कहा जाता है कि विनोद सोनकर भी पहले केशव प्रसाद मौर्य के करीबी नेताओं में से हुआ करते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेद और कुछ दूरियां इस समय बढ़ जाने के कारण उनके टिकट में अड़चन आ रही है। तमाम समर्थक तमाम तरह की कहानियां बताते हैं क्यों मतभेद हुआ, क्यों दोनों नेताओं के बीच दूरी बनी। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल दी। बीते दिन हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम नेता इकट्ठा हुए। लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार इंद्रजीत सरोज, कार्यकारी जिला अध्यक्ष गुलशन यादव समेत तमाम नेता हुंकार भरे, लेकिन पार्टी भी कहीं न कहीं इंतजार में है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा जब तक टिकट घोषित न कर दे उसके पहले टिकट सपा भी घोषित नहीं करना चाहती। तो वहीं बसपा ने पहले ही टिकट घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस सीट पर मुख्यतः 2 दलों के बीच ही लड़ाई मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। वहीं इन सबके बीच सोमवार को हुए एक बड़े घटनाक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व कार्यवाहक उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार जी अपने पद से अभी कुछ दिनों पहले ही रिटायर हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है और पार्टी ज्वाइन की है तो उनकी भी कुछ न कुछ अपेक्षाएं होंगी। इस चुनावी मौसम में टिकट की चाहत होगी। भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं की बातें अगर माने तो विजय कुमार जी को कौशाम्बी लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी बना सकती है या तो मछली शहर की सीट से प्रत्याशी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो पीछे टिकट मांग रहे बाकी नेताओं के अरमानों पर पानी फिरेंगे और इस आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई में बाजी कोई और मार ले जाएगा। वहीं इस सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के कदम का बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि वो इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारते हैं या किसी दल को समर्थन देते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडितों की अगर बातों पर विश्वास करें तो 2 बार के मौजूदा सांसद विनोद सोनकर का इस सीट पर टिकट मिलना और तीसरी बार सांसद बनना लगभग उनके मुताबिक तय माना जा रहा है।
आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, वक्त बताएगा। कौन किसकी ताकत काम आती है, कौन कितनी ताकत लगा पाता है, कौन टिकट हासिल कर पाता है, किसकी नेतागिरी कितना काम आई, टिकट की झीना झपटी में कौन कहां तक लड़ाई लड़ पाया। बस आने वाले कुछ ही दिनों में ये तस्वीर साफ होने वाली है। लेकिन अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना जाता रहा है। लोकसभा सांसद चुनकर विनोद सोनकर 2 बार पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो भी भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा पूरी तरह से भारी रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जनता लोकल नेताओं के चेहरों को छोड़कर लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जनता वोट करती है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी तस्वीर बदल सकती है, किसी का भी भाग्य खुल सकता है और किसी के भी सितारे गर्दिश में जा सकते हैं। इस सीट पर पूरे मसले का लब्बो-लुआब यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करती है, समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करेगी आधिकारिक रूप से। वहीं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले में सबसे मजबूत दावेदार में मौजूदा सांसद विनोद सोनकर तो है ही, वहीं पे पूर्व विधायक लाल बहादुर, मौजूदा एमएलसी निर्मला पासवान के साथ सोमवार को पार्टी ज्वाइन करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार का नाम भी इस समय चर्चा में आने लगा है। दोस्तों, ये तो रही सूत्रों और अनुमान की बातें। आने वाले समय में 6 PM न्यूज आपको हर विधानसभा क्षेत्र से जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगा कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, किन अपेक्षाओं पर वो आने वाला अपना सांसद चुनना चाहती है। आप देखते रहें 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। नमस्कार।